अब देखो हम लोग जो अभी पढ़ेंगे गांधी दक्षिण अफ्रीका से रॉलेट सत्याग्रह तक। गांधी जी जो है और 1893 में गए थे दक्षिण अफ्रीका। एक मुस्लिम व्यापारी था अब्दुल्ला सेठ, उसी का मुकदमा लड़ने के लिए गए हुए थे ना। और वहां पर जो आंदोलन किए और फिर इंडिया में जो आंदोलन किए है ना, पहला जो है राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन यहाँ आने के बाद पहला आंदोलन यही है रॉलेट सत्याग्रह, जो राष्ट्रीय स्तर पर था। इसके पहले इंडिया में 3 और आंदोलन जो किए थे, चंपारण आंदोलन नील वाला लोग के लिए है ना, और उसके बाद अहमदाबाद आंदोलन वो भी मैंने पार्टिकुलर एरिया के लिए था। एक ट्रेड मैंने वो ट्रेड यूनियन लोग जो मजदूर वर्ग था फ्लैग बोनस के लिए, और तीसरा जो है खेड़ा आंदोलन है ना। ये तीनों क्षेत्रीय था। राष्ट्रीय स्तर पर पहला आंदोलन जो है यही जो है रॉलेट सत्याग्रह ही हुआ ना। तो गांधी जी के द्वारा पहला आंदोलन है रॉलेट सत्याग्रह जो राष्ट्रीय स्तर पर किया गया ना। अब देखो जब गांधी जी यहाँ से गए थे 1893 में, तो उस समय उनका उम्र जो था, अब्दुल्ला सेठ का मुकदमा लड़ने के लिए, गुजराती व्यापारी था, तो उस समय उनका उम्र 24 वर्ष था ना। ऐसे जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों का पहला जत्था जो है वहां पर अंग्रेज लोग ले गया था इकरारनामा पर साइन करवा करके गन्ना के खेत में मजदूरी करने के लिए। पहला जत्था उसी के लिए ले गया था ना। 1860 में गया था ना, जब गया इकरारनामा के अनुसार, जब इंडियन वहां पहुंचा मजदूर के रूप में, तो उसके पीछे पीछे व्यापारी भी गए है ना। इनमें से अधिकांश जो था कलकत्ता का मेमन मुसलमान लोग, गुजरात का मेमन मुसलमान लोग था ना। गांधी जी को इन्हीं में से एक जो थे अब्दुल्ला सेठ बुलाए थे। गांधी जी वहां गए तो पहले डरबन में 1 हफ्ता रुके, वहां जाने के बाद उसके बाद वहां से प्रिटोरिया की रवाना हुए ना। डरबन से प्रिटोरिया जाने के पहला दर्जे का उनको टिकट था, उनको सीट पर बैठने नहीं दिया गया ना गांधी जी को, उनको उतार दिया गया वहां से। फिर प्रिटोरिया से जोहान्सबर्ग जब जा रहे थे हाँ गांधी जी, तो उनको ड्राइवर की सीट पर बैठाया, माने वहां से जो फर्स्ट क्लास का टिकट लिए तो वहां से वो हटा करके ड्राइवर के सीट के बगल में बैठाया गया। अब फिर उस समय ये वाला इलेक्ट्रिक वाला नहीं था, वो भाप हो रहा था कोयला फेंकने, ड्राइवर का बगल में बहुत दिक्कत होता था ना। वहां पर भी फिर ड्राइवर ने बैठने दिया, तो फिर पावदानी में बैठ करके गए हो ना प्रिटोरिया से जोहान्सबर्ग। जब जोहान्सबर्ग से फिर वापस प्रिटोरिया की तरफ आ रहे थे गांधी जी, तो उनको जो बुकिंग क्लर्क था टिकटें नहीं दे रहा था, किसी तरह से टिकट लिए बैठे वहां पर। फिर वहां अंग्रेज धक्का मुक्की करने लगा, तो कोई एक बढ़िया अंग्रेज था वही उनको बैठने दिया। वापस आए जब यहाँ पर प्रिटोरिया, तो अपने दोस्त लोग को बोले, मैंने जो भारतीय था, कि इस तरह का हम लोग को विरोध करना चाहिए ना। विरोध प्रारंभ हो गया वहां पर। लेकिन विरोध जो था प्रारंभिक दौर का चिठिया पत्री नरमपंथी वाला जो विरोध था वही था ना। मुकदमा समाप्ति के बाद गांधी जी वापस आने वाले थे है ना 1895 में, ठीक है ना। लेकिन एक भारत लौटने के एक दिन पूर्व संध्या पर है ना, एक ऐसा बिल आ रहा था वहां पर मताधिकार से भारतीयों को वंचित करने वाला ना। इसके खिलाफ विरोध के लिए वहां का जो भारतीय आया, गांधी जी को बोला कि 1 महीना आप और रुक जाइए इसका विरोध करने के लिए। गांधी जी रुके, लेकिन 1 महीना नहीं, 1895 में इस तरह का था वापस आने के लिए। वो अब 1915 में 20 वर्ष और विरोध स्टार्ट किया। उस समय उनका उम्र 25 वर्ष था। जब वापस इंडिया लौटे तो 45 वर्ष हो गया ना। 20 वर्ष और वहां रह गए ना। अब देखो भारत वहां पर जो उनका आंदोलन जो था है ना, राजनीतिक गतिविधि 1894 से 1906 का जो राजनीतिक गतिविधि जो था गांधी जी का है ना, उन नरमपंथी लोग का जो था याचना प्रार्थना, संवैधानिक तरीका, संविधान के भीतर, संविधान के अगेंस्ट जाकर के नहीं है ना, संविधान के अगेंस्ट जाकर के उनका जो पहला हुआ 1926 में 1906 में अवज्ञा सत्याग्रह, यही सबसे पहले सत्याग्रह वहां स्टार्ट किए। पहले जो था संवैधानिक और उचित तरीका से, अब क्या हो गया है ना, अगर संविधान नहीं भी बोलता है, हमको ठीक नहीं लगता है तो हम विरोध करेंगे है ना। तुमको जो करना है सो करो है ना, जेल उल का भय नहीं, जो भी आपको करना है कीजिए, हमको अच्छा नहीं लगता है हम विरोध करेंगे उसका अगेंस्ट में। इस तरह का सत्याग्रह हुआ ये 1906 से पहला है ना।
सबसे पहले उस कानून के खिलाफ ही सत्याग्रह का प्रयोग किए जिसके तहत भारतीयों का पंजीकरण करवाना आवश्यक था ना। हर भारतीय को पंजीकरण करवाना होता था और पंजीकरण का जो रसीद भी होता था उसको हमेशा पॉकेट में रखना था 24 घंटा और अंगूठा उसमें लगाना था ना। इसी कानून का विरोध सबसे पहले ही किए है ना। उसमें 155 उस पर गए, गांधी जी भी गए थे 2008 में जेल। उसमें तो जेल का भय समाप्त करने के लिए, लोगों में जो भय है उसको समाप्त करने के लिए ना। इसी बीच एक और कानून आया प्रवासी भारतीयों के लिए ना। उसका उद्देश्य यही था कि जो भारत आ रहा, भारतीय लोग आ रहा है दक्षिण अफ्रीका, उसको रोका जाए, है ना, प्रवासी। इसका भी वो विरोध करना स्टार्ट किया। ऐसे भी गांधी जी का 1906 के बाद जो वकालत जो था वो बंद हो गया था ना। वो पूरी तरह से अवज्ञा आंदोलन को अपना जीवन समर्पित कर दिया ना। अब देखो सरकार को जो चिट्ठी पत्री भेजते थे, है ना, उसी में से ब्रिटिश सरकार थोड़ा संज्ञान लिया ना। एक समिति बनाया, उसमें एक मेंबर जो थे गोखले जी को ही बनाया गया। 1911-12 में गए गोखले जी वहां पर, है ना, देखिए कि भारतीयों पर कुछ जुल्म हो रहा है कि नहीं, है ना। गांधी जी के जो कार्य थे उससे बहुत अधिक प्रभावित हुए और नतीजा हुआ जब वापस भी आ गए इंडिया, तो जहां पर भी जाते थे तो बताते थे दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। मैंने उनके आने के पहले गोखले जी उनको पूरा हिंदुस्तान में पॉपुलर कर चुके थे, है ना। 1911 में सरकार और भारतीयों के बीच में जब गोखले जी वहां पर गए तो समझौता करवाया ना, ठीक है ना। लेकिन जो समझौता हुआ उसमें जो इकरार नामा की अवधि के समाप्ति के बाद ब्रिटिश जो है वो जो इकरार हुआ था, जो समझौता हुआ था, उसको मानने से इनकार करने लगा, ठीक उसके अगेंस्ट में काम करना स्टार्ट कर दिया ना। इसी बीच एक और कानून आया, हाँ, इसी बीच एक और कानून आया ना। अदालत ने उन सभी शादियों पर प्रतिबंध लगा दिया, है ना, जो जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, मतलब जो अदालत में नहीं हुआ था, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, है ना, ठीक है ना, या इंडिया का कोई अन्य वर्ग जो है, माने क्रिश्चियन छोड़ करके, क्रिश्चियन का शादी वहां पर होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। अन्य लोग जो है अपना पारंपरिक प्रथा के अनुसार शादी करता था, रजिस्ट्रेशन करवाना की जरूरत। तो ऐसा सभी शादी जो है, जो इंडियन किया या मुस्लिम किया, है ना, वो सब का सब गैर कानूनी, ठीक है ना। इसी के खिलाफ में गांधी जी जो है वहां पर फिर से किए आंदोलन, है ना। अब देखो गांधी जी जो है प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया 1915 में। गांधी जी जनवरी 1915 में इंडिया है ना, यहाँ आने के बाद किसी राजनीतिक गतिविधि में सम्मिलित नहीं हुए, है ना, बल्कि घूम घूम करके प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बोलते थे कि अंग्रेजों पर विपत्ति है, ऐसे समय में हिंदुस्तानियों को, है ना, साथ देना चाहिए अंग्रेजों को। यहाँ का नेता लोग उनको भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहना प्रारंभ कर दिया। गांधी जी के बारे में बोला भी जाता है कि अहिंसा का सिद्धांत का पालन करने में ये कहाँ से आ गया, ये हिंसा वाला राज माने युद्ध में सम्मिलित होने वाला, है ना। इसमें इसका अलग चैप्टर में हम लोग पढ़ा जाएगा ना। अब देखो समूचे स्थिति का अध्ययन किए गांधी जी यहाँ पर। गोखले जी भी उनको बोले यहाँ आने के बाद किसी भी राजनीतिक पार्टी में नहीं ना, पहले था समुचे स्थिति का अध्ययन किए, पूरे भारत में भ्रमण किए। गोखले जी भी बोले थे, उनका राजनीतिक गुरु थे, है ना, वो भी बोले थे कि अभी कहीं पर भी किसी आंदोलन में सम्मिलित मत होना ना। पूरे वर्ष भर जो है अहमदाबाद आश्रम जो है उसको जमाने में अपना समय, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम जो है उसी को जमाने में अपना समय, दूसरे साल भी राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहे ना, ठीक है ना। अच्छा, उस समय जब आए थे वो, आने के बाद किसी भी नरमपंथी जो राजनीति वहां पर था, चल रहा था, उसमें उनकी आस्था नहीं थी, है ना। नरमपंथी आंदोलन में उनका 1906 में ही आस्था खत्म हो चुका था ना। यहाँ आने के बाद होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था भारत में, है ना, अपना पिकअप पूरा एकदम ही जोड़ था। गांधी जी जो है उसको देख करके यही बोले कि हम किसी भी संगठन में सम्मिलित नहीं होंगे, मैं किसी संगठन में तभी शामिल हो सकता हूँ जब मेरा जो नीति है उस संगठन को प्रभावित करे, है ना। किसी संगठन की नीतियों से प्रभावित होने के लिए मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता हूँ। तो गांधी जी इससे दूरे रहे होम रूल लीग आंदोलन से ना।
अब देखो तीन वो इनको आंदोलन चलाने का मौका मिला। पहला है चंपारण, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा खेड़ा। चंपारण और खेड़ा जो है वो कृषि से संबंधित है ना, कृषक लोग से। अहमदाबाद जो है मिल मजदूर से संबंधित है। यहाँ वाला जो था यूरोपीय, चंपारण में जो था यूरोपीय बागान मालिक जो है 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, है ना, किसानों से एग्रीमेंट करवाया था ना, जिसका नाम था 3 कट्ठिया पद्धति, है ना, जिसके अनुसार अगर 20 कट्ठा जमीन है तो उस पर 3 कट्ठा पर नील का खेती करना अनिवार्य होता था। लेकिन हुआ क्या कि इसके लिए गांधी जी जो है 1917 में राजकुमार शुक्ल जो है वो गांधी जी को निमंत्रण पर लेकर, क्या है जांच हुआ वो भी अलग हम लोग पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद अप्रूवल हुआ, तब फिर गांधी जी यहाँ पर आए विरोध करने के लिए। कमिश्नर उनको चंपारण से, चंपारण का मतलब आज का मोतिहारी और पूर्णिया बिहार का डिस्ट्रिक्ट ना, इनको वापस जाने के लिए बोला, ही जाने से इनकार कर दिए। पहला ऐसा हिंदुस्तान में था कि कानून के अनुसार कोई पदाधिकारी किसी को बोल रहा है और वो एकदम बोला कि ठीक है आपको जो करना है कीजिए, हम जैबे करेंगे ना। अब आज्ञा यही ना हुआ, पहला यहाँ पर था ना। सरकार जो है अभी तक गांधी जी को विद्रोही नहीं मानती थी, सरकार गांधी जी को विद्रोही नहीं मानती थी, बल्कि हर जगह तो भर्ती करने वाला साधन के रूप में था ना। कमिश्नर को आज्ञा दिया कि आप जो आज्ञा दिए हैं इनको प्रवेश नहीं करना है, इसको वापस ले लो। कमिश्नर वापस ले लिया, गांधी जी को जाने दिया गया। एक आयोग का स्थापना किया गया ना, गांधी जी को उसका सदस्य बनाया गया। जो नील लोग का मालिक लोग जो था, मैंने जो एग्रीमेंट करवाता था, हुआ क्या था ना 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में तो करवा लिया, लेकिन उसके अंतिम में जर्मनी का सिंथेटिक नील आ चुका था मार्केट में, तो पौधा वाला जो नील था उसका डिमांड कम हो गया था दुनिया में, है ना। लेकिन कम होने के बाद भी जो एग्रीमेंट करवाया था किसान लोग के साथ है, इन नील का बागान मालिक लोग, वो एग्रीमेंट से मुक्त नहीं कर रहा था ना। उसमें उसी पहले वाला डर में था, जमीन छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था उन लोग को, उसी ढंग से खेती करवाने के लिए था। जो अधिक पैसा वसूली हुआ था, जब आयोग बना और गांधी जी उसके सदस्य थे, तो 25% जो जमीन नील का खेतीहर लोग जो था उसको पैसा वापस करना पड़ा जो वसूला था ना। अब है अहमदाबाद, अहमदाबाद में गांधी जी जो थे वहां का मिल मजदूर और जो टेक्सटाइल मिल का मालिक लोग था, ये लोग के बीच में, है ना, प्लेग फैला हुआ था। प्लेग बोनस के रूप में कुछ पेमेंट बढ़ाया गया था। जब प्लेग खत्म हो गया तो मिल मालिक लोग जो है वो वापस लेना चाह रहा था, पेमेंट को कम करना चाह रहा था। उसी के अगेंस्ट में वहां का मजदूर हड़ताल किए हुए था। गांधी जी जो है उसमें इंटरफेयर किए उन लोग को बोलने पर ना। अच्छा, जो टेक्सटाइल मिल था उसमें से एक मालिक अंबालाल साराभाई गांधी जी के मदद किए थे। अहमदाबाद साबरमती आश्रम में भी काफी चंदा दिए थे। उनकी अनुसुईया बेन उनकी बहन थी, वो गांधी जी के फॉलोअर थे। ये अंबालाल साराभाई भी गांधी जी के दोस्त थे ना। नतीजा हुआ दोनों के बीच में गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। नतीजा हुआ कि गांधी जी का सब इज्जत को, आमरण अनशन का मतलब जब तक बात नहीं मानोगे तब तक बिना जल अन्न ग्रहण किए हुए ना। नतीजा हुआ कि दोनों के बीच में मजदूर और उसमें दोनों में समझौता हुआ। 35% जो बढ़ा हुआ बोनस था वो देने में सहमति बन गया ना। अब देखो खेड़ा जिला में फसल नष्ट हो गया ना, तो जहां नष्ट हो गया वहां राजस्व माफ करना था, ठीक है ना। इसके खिलाफ आंदोलन हुआ, सरकार राजस्व माफ नहीं कर रही थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का विठल भाई पटेल इस क्षेत्र में बहुत काम किए ना, यही खेड़ा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। और दूसरा जो संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था गुजरात सभा, है ना। उस समय गांधी जी जो है गुजरात सभा के अध्यक्ष थे ना, ठीक है ना। अब देखो गांधी जी तो अभी सहयोगी ही थे ना। सरकार के द्वारा गांधी जी को पता चला कि सरकार जो है गुप्त आदेश दिए हुए है इस तरह का कि जो देने लायक है, इसका उपज हुआ है, जो देने योग्य है उसी से जो है राजस्व वसूला जाए, और जो देने योग्य नहीं है उससे राजस्व वसूला नहीं जाए, है ना। ये तीनों का तीनों आंदोलन जो है गांधी जी का सफल हुआ, ठीक है ना। फरवरी 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट खिलाफी, अभी भी सरकार जो होता है रेगुलर एक्ट का जो है अधिनियम
है ना, उसके तहत कुछ ना कुछ कभी मकोका पास कर देता है ना, कभी टाडा पास कर देता है। ये वो रॉलेट एक्ट का ही तरह था ना, कुछ आदमी इस रूप में पावरफुल हो जाता है कि उसके अगेंस्ट में, है ना, कोई साक्ष्य नहीं मिलता है या कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं है, उसी के लिए निरुद्ध करने के लिए, मैंने जेल में उसको डालने के लिए इस तरह का कानून का जरूरत पड़ता है। लेकिन चूंकि हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर सोचते हैं, तो अंग्रेज जो है, अंग्रेजों के खिलाफ अगर कोई कर रहा है, क्रांतिकारी लोग, चाहे मान लो कि देशभक्त लोग, तो हम लोग तो उसका अगेंस्ट नहीं ना बोलेंगे। लेकिन हर सरकार जो है, उसके बाद भी देखा गया आजादी में कि अलग अलग समय नाम बदल बदल के, एक सरकार रहेगा तो दूसरा सरकार क्या करेगा ना, कि उसका विरोध करने लगेगा कि अरे ये मकोका खराब है। अगला सरकार आएगा तो उसी का नाम चेंज करके फिर कुछ ना कुछ रख देगा, हमेशा कुछ ना कुछ रख देता है ना। तो इसी तरह का कानून था ना। इस कानून के तहत जो था कि अगर किसी पर केवल राजद्रोही का शब्द का, माने लगता है कि राष्ट्र के अगेंस्ट में बोल रहा है, या अगर खाली शक होगा तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है और उसका बेल जो है पिटीशन मूव नहीं करेगा ना, नतीजा होगा कि जेल में निरुद्ध रहेगा। इसी काले कानून के लिए इस तरह के लिए 2 विधेयक तैयार किया गया था ना। इनमें से एक जो विधेयक था, है ना, एक विधेयक तमाम संवैधानिक तरीकों से विरोध करने के बाद भी, वहां पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली था उसमें भारतीय सदस्यों का विरोध करने के बाद एक विधेयक पारित हो गया ना। अब देखो, उसी का विरोध करने में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब के दोनों नेता थे, है ना। 10 अप्रैल में इनकी गिरफ्तारी के विरोध में सब जगह पुलिस और जो ये था पब्लिक था, उसमें भिड़ंत हुआ, कुछ पुलिस मारे, 5-6 मारे गए, है ना। उसके बाद ठीक 13 अप्रैल को सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के खिलाफ में बैसाखी के दिन मेला लगता था ना जालियाबाग में, देखा भीड़ होगा, उसी दिन का हुआ कि उसके खिलाफ में वहां पर ये बुलाया गया, तो तुम्हारा जाकर के रैली बुलाया गया। नतीजा हुआ कि वहां जब भीड़ एकत्र हुआ तो वो भीड़ पर जनरल डायर जो था वो गोली चलवा दिया जालियांवाला, 13 अप्रैल 1919 को, है ना। ठीक है, विरोध हुआ 379 आदमी सरकारी रिकॉर्ड से, लेकिन इससे काफी संख्या अधिक था ना मरने वाले को। पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। गांधी जी जो है रॉलेट सत्याग्रह के खिलाफ में राष्ट्रव्यापी आंदोलन 18 अप्रैल को वापस ले लिए, है ना।